कर्जे को खत्म करने का कोई उपाय है आपके पास? काले तिल, छोटा चावल, गुड़ वाली जो शक्कर होती है, किलो किलो लेकर इनको मिक्स करके एक डिब्बे में डाल देना। तो क्या ब्लैक मैजिक होता है? बिल्कुल होता है जी ब्लैक मैजिक। कपड़े गुम होने शुरू हो जाते हैं घर से ऑटोमेटिकली। अलमीरा के अंदर सूट पड़ा है, उसको कैंची लग गई है, घर में खून के छींटे पड़ रहे हैं। जब हम किसी नए घर के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिविटी कितनी देर के बाद हमें महसूस होती है? आफ्टर 3 years। कि एआई नया आया है, ठीक है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में भी इसका कोई इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव? तो चैट जीपीटी मतलब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी एक खतरनाक रोल प्ले कर रही है। तो वो जो रेलेवेंस है चैट जीपीटी और एस्ट्रोलॉजी का वो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। जी हाँ, पर्सनैलिटीज़ मीन्स आज हस्बैंड वाइफ हमारे साथ होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मिस्टर रोहित जोशी जी एंड विशाली जोशी जी, जो कि बेसिकली अमृतसर से हैं और वर्ल्ड लेवल पे आप उनको पहले भी देख चुके होंगे अलग अलग रील्स के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर। तो आज हमें बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिल पाया है। तो आज जो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रहेंगे न्यूमरोलॉजी को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, और कुछ ना कुछ स्मॉल टिप्स हम लेने की कोशिश करेंगे और ब्लैक मैजिक के बारे में भी जानेंगे कि कैसे ब्लैक मैजिक को पहचाना जा सकता है या फिर उससे निजात पाया जा सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे आपको आज हमने इनवाइट किया है अपने इस पॉडकास्ट चैनल के अंदर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से कब से जुड़े हुए हैं या आपकी फैमिली में कोई इससे जुड़े हुए थे? जी अगर हम ज्योतिष की बात करें तो हमारी फैमिली में ज्योतिष विद्या जो चल रही है वो चल रही है सिंस 1956। 1956। हाँ जी। तो आप हिसाब लगा लो, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, 17 साल के अराउंड हो गए हैं। हम थर्ड जनरेशन है जो इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, फिर मेरे फादर, अब हम दोनों कर रहे हैं। तो दिस इज़ थर्ड जनरेशन। मैंने अपनी शादी के बाद जैसे घर पे माहौल देखा जी। कि एस्ट्रोलॉजी का माहौल है, तो मेरे को भी इंटरेस्ट हुआ और इवन मेरे फादर इन लॉ भी चाहते थे कि ये काम मैं करूं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पढ़ाइयाँ तो चलो हमने करी है, इन्होंने एमबीए करा है, मैंने बीए और एमए हूँ मैं। और लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये काम जो है वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपकी शादी कौन से ईयर में हुई? शादी हुई हमारी 2000 में। 2000 में। लगभग 25 साल आपको जी, जी, इस जी, फील्ड में 25 हो साल हो चुके गए। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले तो धीरे-धीरे सीखते रहे, लेकिन फिर ज़रूरत महसूस हुई कि और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। तो ये वैसे भी ज्योतिष जो है ये एक समुंदर है। जी। तो समुंदर में आप जितना जाते जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि नहीं उतना कम गहरा होता है, जाएगा। उतना ही गहरा होता जाएगा। तो फिर हमने इसमें और जैसे बढ़ते गए आगे, 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 और अभी तक भी समझिए कि पढ़ ही रहे हैं और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हमने और ऐड की। फादर इन लॉ जो है वो तो सिर्फ रेड बुक ही करते थे। ओके। लेकिन हमने आगे फिर केपी ऐड किया, वैदिक ज्योतिष ऐड किया, न्यूमरोलॉजी को ऐड किया और वास्तु जो है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम दोनों। तो ये सब चीज़ें अब कर रहे हैं और अभी भी आगे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पीएचडी कर रहे हैं जैसे अब हम दोनों एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, अभी भी स्टडी चल ही रही है, जर्नी चल आगे रही है। बढ़ती जा रही है। जी, जी, जी। ये वैसे भी रवि जी नैवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है, आप ये कह नहीं सकते कि मैंने 10 साल सीख लिया है तो अब मैं एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ। रोज़ एक नया चैलेंज आ रहा है। रोज़ आप इस दुनिया में देखो, इतना ग्लोबल हो गया है, रोज़ एक नया प्रोफेशन निकल के बाहर आ रहा है। जी। तो एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपडेट रहे। तो अब जब नया प्रोफेशन आता है तो वो किस ग्रह से रिलेटेड है, ये बहुत एक चैलेंज हो गया है। जी। तो अब बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं या लोग आते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करते हैं। जी। तो मतलब एक एग्जाम्पल है ये चीज़ कि बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्रोफेशंस नए ऐड हो गए हैं कि जब वास्तु या एस्ट्रोलॉजी बनी थी, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जब बनाई थी, जी। तो तब ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब जैसे ऐड हो रही, तो हमें अपने अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि भई जो है वो कैसे हम ग्रहों को डील करें या कैसे हम लोगों को गाइड करें और भी अच्छे से। तो जैसे अभी हमने एआई का डिस्कस किया कि एआई नया आया है, ठीक है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में भी इसका कोई इफेक्ट नेगेटिव हाँ, या पॉजिटिव? ये अभी बड़ा रिसेंटली हुआ है। हमारे जी। एक मित्र हैं, वो बड़ी अच्छी कंपनी में है, आईटी कंपनी में ही है। ठीक है। तो हम दोनों थोड़ा नॉट रीचेबल थे ड्यू टू सम अदर असाइनमेंट्स। तो उन्होंने चैट जीपीटी में अपना ही बर्थ चार्ट डाल के
चेक कर लिया अपना होरोस्कोप, जी, उसके बाद वो डिप्रेशन में है। उसके बाद वो डिप्रेशन में है। देखिए, एक एक जो होता है ना डायरेक्ट काउंसलिंग करनी, आप मान लीजिए आप अपने जो स्टेटस हैं, हेल्थ के वाइटल्स हैं, वो डाल के चैट जीपीटी में ये नहीं पता कर सकते कि आपकी बॉडी कितनी ठीक है, अनटिल अनलेस एक डॉक्टर उसको डायग्नोस ना करे। जी, तो चैट जीपीटी मतलब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी एक खतरनाक रोल प्ले कर रही है। वो कुछ चीज़ें ऐसी लिख देंगे कि वो हो सकता है कि आप उसको अडॉप्ट ही ना कर पाएँ, रेलेवेंट ही ना हो। रेलेवेंट ही ना हो। तो वो जो रेलेवेंस है चैट जीपीटी और एस्ट्रोलॉजी का, वो है नहीं। या कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कोई जैसे आपके पास आते होंगे, ठीक है, वो अपनी कुंडली दिखाते होंगे या अपनी हम्म। जीवनी के बारे में पूछते होंगे आपसे, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप डायरेक्टली शायद उसको ना बताते हो, लेकिन नहीं, चैट जीपीटी हो सकता है कुछ खतरनाक तरीके से पेश कर नहीं दे। नहीं, उसमें क्या होता है कि चैट जीपीटी का बताने का तरीका एक अलग है। जी, वो कई बार वो भी बता देती है जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। तो जो डायग्नोज है वो चैट जीपीटी डायग्नोज नहीं कर रहा है, मिसगाइड है एक तरह से काफ़ी चीज़ों में वो तो वो। डाटा के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट पे कर देगा। हाँ, उसके अंदर तो जो डेटा है लेकिन उसी जो को। डायग्नोज करना है वो एक कंसल्टेंट ने करना है। तो बिना एक डायग्नोज के आप होरोस्कोप को रीड करना मतलब रेलेवेंसी नहीं है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो जब तक डायग्नोज नहीं करेगा तब तक वो मेडिसिन देगा तो असर ही नहीं आएगा या उसका कोई ना कोई नुकसान होगा। ऐसे ही अगर एस्ट्रोलॉजर ने ये डायग्नोज ही नहीं किया कि कौन सा प्लेनेट खराब है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है आपकी लाइफ में, कोई भी अच्छी या बुरी, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ आपने बताया आप एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु आपने नाम लिए, तो ये कितने तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है, या आप कौन कौन सा कंसल्ट करते हैं? क्या वास्तु एस्ट्रोलॉजी दोनों आप देखते हैं? आपकी स्टडी इनमें क्या है? सर ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट हैं। रिसेंटली हमें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक अवार्ड मिला है। जी, एज ए पावर कपल वी आर गिविंग सर्विसेज मोर देन 10 सेगमेंट्स। 10 सेगमेंट्स। ऑकल्ट साइंसिस में 10 सेगमेंट्स हैं और एज ए पावर कपल हम दोनों ही कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आप कपल देखो तो वो कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, या कोई वास्तु कर रहा है। यानी कोई ना कोई एक फील्ड के एक अगेंस्ट या मैक्सिमम 2 या 3 फील्ड आप ले लो, लेकिन हमारे पास 10 फील्ड हैं। तो वो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो हमारी जो नॉलेज है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिजल्ट बताते हैं कि वैसे तो विशाली जी आपको बताएंगे कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में कितनी तरह की एस्ट्रोलॉजी है, जी, कितने ही अलग अलग तरीके के हमारे पास मतलब सोर्सेस हैं होरोस्कोप चेक करने के। ऐसा है ना, जैसे रेड बुक है तो ये एक आउटलाइन दे देती है, उसके उपाय भी होते हैं, कोई फलते हैं कोई नहीं फलते, लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की और हमें पता चलने लग गया कि नहीं अभी और हमें और कुछ जानने की जरूरत जी, है और रिसर्च करने की जरूरत है, तो फिर वैसे वैसे ऐड हुए। जैसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति जिसको बोलते हैं, जी, ठीक है। वैदिक जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है पराशर ऋषि की, वो तो चलो है ही है। रेड बुक जो है वो भी हमारी बड़ी ऑथेंटिक रेड बुक है क्योंकि वो हमारी जनरेशन से चलती आ रही है, जी, ठीक है। उसके बाद में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है जो सिर्फ साउथ इंडिया में ही चलती है, यहाँ पर नहीं चलती है। वो बहुत ज्यादा सटीक जानकारी आपको देती है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कब तक रहेगी, क्या करना चाहिए, जी, ठीक है। इसके अलावा फिर न्यूमरोलॉजी एक और ब्रांच है जो एड ऑन कर देती है, और भी जैसे नेम चेंज करवाते हैं लोग, या फिर कोई ना कोई अपना ब्रांड नेम जो है वो रखवाते हैं कि हमें क्या ब्रांड नेम रखना चाहिए। जी, आजकल सेलिब्रिटी तो आमतौर पर ये चीजें कर ही रहे हैं ग्रोथ के लिए। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी के बाद आती है रेकी। रेकी भी एक हीलिंग पावर है कि अगर किसी को जरूरत है हीलिंग की बॉडी की, तो भी हम वो चीज को भी जो है वो करते हैं, जो टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं वो चीज, ठीक है। इसके बाद वास्तु है, और वास्तु में भी हमारी जो वास्तु है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब एज सच कि ऐसा नहीं है कि ये महावास्तु है या कुछ और ऐसी चीज है, ये ऑथेंटिक वास्तु है। और 81 ग्रिड सिस्टम टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हम लोग ही करते हैं उसके अकॉर्डिंग है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और रिजल्ट लोगों को आएंगे ही आएंगे। मतलब इसमें भी हम वास्तु में भी अगर जाएं तो वास्तु में हमारे पास एक है ऑरा स्कैनिंग। ओके, तो हम जोन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके घर में जो जोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, वो जोन्स कितने परसेंट काम कर रही हैं। वो 5% काम कर रही हैं, 10% काम कर रही हैं, 15% या 25%, कितना एनर्जीज, एनर्जीज होती हैं हर एनर्जी। जोन की। मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी कैसी है जी, और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी कैसी है। जब तक आपके पास एनर्जी का पैटर्न नहीं आएगा, रिजल्ट जनरेशन में आपको दिक्कत आएगी।
हम ये फाइंड आउट, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन कितने % प्रॉब्लम है और हमें कितने % रिजल्ट चाहिए। तो वो जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो वी यूज़ वन टूल, ऑरा स्कैनिंग टूल है हमारे पास, काफ़ी एडवांस टूल है, ओके। वो यूज़ करते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते, तो देन वी गो फॉर द पिरामिड वास्तु। दिस इज़ अनदर ऑल्टरनेटिव वास्तु। जैसे हम बेंगलोर जाते हैं या गुड़गांव जाएं या दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, जी, फ्लैट सिस्टम है ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन आपकी नहीं है। छत भी आपकी नहीं है, हम्म। तो फिर आपको मतलब उसी एरिया में प्ले करना है। तो देन वी गो फॉर कलर वास्तु। ओके। दिस इज़ वेरी वंडरफुल। अभी हमने रिसेंटली एक ऑरा स्कैनिंग की थी, तो वहाँ पे हमें नेगेटिव वो स्कैन आ रहा है एनर्जी, हाँ, कि यार फील। नेगेटिव एनर्जी। हम कह रहे हैं कि विशाली जी कह रहे हैं मुझे भी इस एरिया में एनर्जी फील हो रही है। इन्होंने तो बिना ऑरा स्कैनर के बताया, ओके। इन्होंने रेकी की हेल्प से बता दिया। अब मैं ऑरा स्कैनर से देख रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। तो वो एरिया था साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट था वहाँ। तो साउथ ईस्ट में नॉर्मली वी गो विद द ग्रीन फैमिली कलर, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे चॉकलेट कलर पड़ा हुआ था, डार्क चॉकलेट कलर। कुशन थे। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आप ऐसा करो, आप ये कुशन हटाओ यहाँ से। वो जैसे ही वहाँ से कुशन उठाया, एनर्जी ठीक हो गई। यानी कि सिर्फ एक कुशन से वहां पे इतनी नेगेटिव कलर। एनर्जी कुशन के कलर से कलर से सर, कलर बहुत रोल प्ले करते हैं। तो लोग इम्बैलेंस कर देता है ना कई बार एनर्जी को वो। हर दिशा का एक अपना कलर है। तो जब आप उस दिशा में, मान लीजिए आपका एक, आप सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आपने लंच भी नहीं किया, तो सडनली यू सेड रोहित जी, विशाली जी, मैं डिनर पे आपके घर आ रहा हूँ। तो मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रवि जी आपको मतलब शाही पनीर बहुत पसंद है, जी तो हमने वही बनाया। तो आप जब खाना खाओगे वो दिल से खाओगे, जी जी जी। तो हमारे घर से आप जाओगे तो खुश होके जाओगे, हमें ब्लेसिंग्स भी देके जाओगे। तो सेम रोल प्ले विद द देवतास। तो जिस भी डायरेक्शन के जो देवता हैं उनका एक फेवरेट कलर है। ओके। तो अगर आप उस दिशा में वो कलर दे दोगे तो वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि कोई भी वास्तु में अगर समझना चाहे इजी उसमें, तो कलर के साथ भी वास्तु को सही किया जा हाँ, सकता अब हम कई बार क्या है कि मान लो कोई क्लाइंट आया है, वो कहता है जी मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर चेंज करने के सोर्स नहीं है। है। जी तो हम सिंपल सी रेमेडी करवाते हैं, भाई ऐसा कर, कुशन का कवर तो आ जाता है 100-150 रुपये में, बिल्कुल। सोफे का कवर आ जाता है 200-250 रुपये में, कोई सीनरी आ जाती है 200-250 रुपये में, प्लांट आ जाएगा 50-100 रुपये में। यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर दो, यहाँ पे येलो कलर ऐड कर दो, यहाँ पे ब्लू कर दो, तो उसी काफी हद तक एनर्जी जो है वो उसी से रिजल्ट आ बैलेंस। जाते हैं। क्योंकि दिक्कत तो यही होती है ना, जब किसी की फाइनेंशियल हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी के पास जल्दी जल्दी इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें वो उपाय बता देंगे, और उपाय करने के लिए हमारे पास आज की डेट में फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है, हाँ। क्योंकि आज की डेट में देखा गया, चाहे इंस्टा पे रील्स देख लो, फेसबुक पे देख लो, ठीक है, सोशल मीडिया पे देख लो, तो उपाय वो ऐसे बताते हैं कि भाई देखने में लगता है कि ये अभी मेरा फाइनेंस इसको अलाउ नहीं करता। हमारे उपाय वैसे भी बड़े सिंपल होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है ना हमारे, तो वो भी ऐसे हैं कि जो एक आम इंसान मंदिर गुरुद्वारा हर कोई जाता ही है, तो वहां पे ही दान पुण्य करने वाले मोस्टली उपाय हैं हमारे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना है, डिफिकल्ट है, कुछ परवाना है, कुछ ऐसा वाला कुछ होता ही नहीं है हमारा। तो जैसे अभी फाइनेंस की बात छिड़ी है, तो हमारे व्यूअर्स भी होंगे, वो सबसे ज़्यादा सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि मैं अपने फाइनेंस को छोटे से छोटे उपाय के साथ कैसे सही कर सकता हूँ। कोई ऐसा एक टिप्स दीजिए। नहीं, काफ़ी हैं। काफ़ी है तो हमारे व्यूअर्स और भी खुश हो जाएंगे। काफ़ी टिप्स हैं उसमें। जैसे देखिए, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो चंद्रमा से करते हैं। जी तो जो चंद्र ग्रह है वो फाइनेंस के ग्रह हैं। जी तो चंद्रमा अगर किसी का ठीक है, या वो चंद्रमा को ठीक रख पाता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होनी शुरू हो जाती है। या आपके घर में जो आपका नॉर्थ वेस्ट है, घर का नॉर्थ वेस्ट। हाँ, वो भी चंद्रमा की दिशा है। तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो। ठीक है। वहाँ पे आप थोड़ी सी फ्रेगरेंस दे दो, लाइट अच्छी कर दो। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज विशाली जी बेटर बता सकती हैं। चंद्रमा, जैसे चंद्रमा रोहित जी ने बताया ना कि फाइनेंस जो है वो चंद्रमा से देखते हैं हमने, लिक्विड मनी स्पेशली। जी तो घर पे मान लीजिए कि अगर टैप्स जो हैं वो टिप टिप करी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लीकेज चल रही है। लीकेज चल रही है, नॉर्मली होता है बहुत सारे घरों में। हम लोग ध्यान नहीं देते उस चीज का बिल्कुल कि बिल्कुल। ठीक है पानी चल रहा है तो कोई बात नहीं है, चलने दो, हो रहा है खराब, जब तक वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचता तब तक हम करते रहते हैं हाँ, ऐसा सब इंडियन कुछ। मेंटेलिटी ऐसी है। हाँ, तो अगर कोई टैप आप बंद करने के बाद भी वो लीकेज होती है,
तो जितना मर्जी वहां पे कोशिश कर लीजिए, वहां पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होना ही होना है। यानी कि अचानक से कोई ना कोई खर्चा आ ही जाएगा। खर्चा आएगा ही आएगा, बंदा सोचता रहता है कि मैं तो जमा किए थे किसी और चीज के लिए, लग किसी और चीज में चले गए ये पैसे। ये चीज बहुत ज्यादा एक तो वहां पे होगी। और अगर नॉर्थ वेस्ट, जैसे रोहित जी ने बताया ना कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर खराब हो, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब होने से मन भी नहीं टिकता है और ना ही पैसा बिल्कुल भी वहां पे टिकेगा। ठीक है जी। ठीक है, छोटा सा टिप अगर आप कहो कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे थोड़ा पैसा सेव हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि एक चांदी की छोटी सी ईंट बनवा लेनी चाहिए। ईंट मतलब वो शेप ही होगी बस ईंट की, 3 तोले की हो कम से हाँ कम। 3 तोले की 30 ग्राम की 30 ग्राम की ठीक है। चांदी की ईंट लेकर उसको किसी वाइट या पिंक कपड़े में लपेट कर, तो जहां पर आप अपना कैश रखते हो घर पे, वहां पे उसको अगर रख दीजिए, तो आपकी पैसे जो है वो सेव होना शुरू हो जाएंगे और कोई ना कोई नया सोर्स बन जाएगा इनकम का भी। यानी कि एक छोटे से चांदी की रेमेडी से अपने नहीं फाइनेंस को एक बढ़ाया जा सकता है। एक और भी बड़ी रेमेडी है। बहुत से लोग वॉशरूम में जाके आधा घंटा लगाते हैं, जी। आप समझ लीजिए उनका बैंक बैलेंस भी वीक ही रहेगा। ओके। तो आप चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम वॉशरूम में लगा रहे हो नहाने में, तो उतना ही आपका चंद्रमा खराब हो रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो रही है, आपका फाइनेंस उतना ही कट ऑफ हो रहा है। तो आपको ये किसी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वॉशरूम में जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाए। क्योंकि राहु भी खराब होगा, चंद्रमा भी खराब होगा, और राहु चंद्रमा इकट्ठे हुए अगर, तो फिर तो पैसा जो है वो पानी की तरह जाएगा। ओके। अगर और इजी चाहिए तो और भी इजी है। और भी इजी क्या है? रोज दूध से मुंह धो ले, तो इससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। तो पुराने ज़माने में आप कभी नोटिस करो, जो राजे महाराजे थे वो दूध से नहाते थे। जी बिल्कुल। तो एक राजा ही दूध से नहाता था। राजा वो क्यों था? क्योंकि उसके पास पैसे थे, पैसे थे। सब कुछ था। तभी वो, हमारे पुराने ज़माने में कहावत चलती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। जी हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल। कि आप दूध से नहाओ, दही से नहाओ, पूतो फलो, मतलब पुत्र भी हो और फलो भी। बिल्कुल। तो दूध से मुंह साफ करने से आपकी कई प्रॉब्लम, आपके फाइनेंसिस बेटर आपके होने शुरू ठीक हो हो जाएंगे। जाएगा। आप, अगर आपके पास आपके मदर रहते हैं, जी। तो आप रोज़ सुबह शाम उनके पैरों को हाथ लगाएं, सुबह घर से निकलते वक्त, रात को सोने से पहले। तो चंद्रमा माता मदर है, बिल्कुल। उससे चंद्रमा ठीक हो जाएगा। लिक्विड मनी, कितने उपाय आपके घर में ही हैं। तो आप अगर कुछ भी सिंपल सिंपल चीज़ें करना शुरू कर दो, चांदी के गिलास में पानी पी लो, ओके। इससे भी फाइनेंस। इससे भी आपका फाइनेंस बेटर होगा, पक्का होगा, बेटर माइंड होगा, भी अच्छा होगा और फाइनेंस भी अच्छा होगा। फाइनेंस भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ जैसे हम बात करें एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु की, तो क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड है? कैसे जो सितारे हैं वो हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पेक्ट करते हैं? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है ना, ये दोनों इंटरलिंक्ड ही हैं, क्योंकि अगर 9 ग्रह हैं, तो घर में भी जो डायरेक्शंस हैं वो 9 डायरेक्शंस हैं। जी। जैसे ईस्ट, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ है। वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, और एक सेंटर जो है ब्रह्म स्थान। ये कुल मिलाकर 9 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो अगर किसी, हम लोग तो अगर मान लीजिए कोई हॉरोस्कोप आता है, तो हॉरोस्कोप से ही देखकर बता देते हैं कि आपके घर की इस डायरेक्शन में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और जब हम घर देखने जाते हैं उनका, तो वाकई में ही उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम निकलती ही निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड। अभी हमने जैसे 5-6 दिन, आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो सुबह हम पंचकूला ही थे। तो पंचकूला में किसी के घर में हमने बर्थ चार्ट देखा था, तो उनका मतलब 4th हाउस काफ़ी डिस्टर्ब था, ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी। तो विशाली जी ने बर्थ चार्ट देखा था उनका, तो उनको बोला था कि आपका नॉर्थ खराब है। तो उनकी नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं। ओके। अब नॉर्थ कुबेर की डायरेक्शन है, अगर वहां पर सीढ़ियां हो जाएंगी घर पे, तो पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस पीस ऑफ माइंड है, उसने तो उसका खराब तो करना ही है, लेकिन फाइनेंस के कारण पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन की बात करो, हर डायरेक्शन एक ग्रह के कंट्रोल में है। अब जैसे 4th हाउस बुध हो गया, जी। तो बुध से अगर हम देखें, तो बुध से मतलब उनकी बुआ डिस्टर्ब थी। ओके। बुआ बुआ, बुध मैंने बुआ हो गई, मासी हो गई, बहन हो गई, साली हो गई, बेटी। यानी कि हमारी बेटी। कुंडली हमारे रिलेटिव्स को भी कहीं ना कहीं हाँ, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, 100%। 100%। 100% आप कोई भी इम्पैक्ट रिलेशन कर बोलो, सकते हैं। वो आपकी कुंडली में से हम निकाल सकते हैं, और वो आपके ग्रह से पता चल जाएगा कि आपका ये रिलेटिव सही है या ख़राब है, फाइनेंशियली सही है या मेंटली सही है, या कहीं ना कहीं पे कोई ट्रबल है। अगर वो ग्रह अच्छा है, तो उस ग्रह से जो वो रिलेशन निकल के आ रहा है, मान लीजिए अगर हम नानकों की बात करें ना, तो जो मंगल ग्रह है वो आपके नानके हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल खराब है, तो इट मीन्स नानकों की दिशा भी खराब होगी,
और आपके घर में आपका दक्षिण दिशा भी खराब है, ओके। तो आपके घर में दक्षिण दिशा में भी कोई ना कोई दोष हो जाएगा। हमें याद है, हम एक वास्तु विजिट करने गए थे, उनके दक्षिण दिशा में समरसीबल था, ओके। तो वो वहाँ पे भी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई थी। तो विशाली जी ने वहाँ उनको भी मना किया था कि आप ये समरसीबल बंद करवाओ। ठीक है। तो समरसीबल बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये चीजें लिंक्ड हैं आपस में ना, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों ही इंटरलिंक्ड है। और साथ ही साथ हमारी कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जो कह सकते हैं कि दिनों दिन आपको लखपति करोड़पति बना सकते हैं? होते हैं ऐसे भी। अब देखो, एक कुंडली है, कुंडली में 9 ग्रह हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ खराब होगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, जी। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ग्रह कौन सी महादशा जो है वो चल रही है। हो सकता है अच्छे ग्रह की महादशा है, कई बार किसी ग्रह की महादशा 20 साल की है जो अच्छी है। मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा है, तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र उसके वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, ठीक है। तो शुक्र का मतलब है कि लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनता ही रहेगा कि वो दिनों दिन ग्रो जो है वो करेगा। तो ऐसे कई कुंडलियां होती हैं जिसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जो है वो होती है, और कई कुंडलियों में योग होते हैं। जैसे किसी कुंडली में लक्ष्मी योग है कि उसको एफर्ट इतनी ज्यादा नहीं लगानी पड़ी, गज उसको केसरी। हाँ उसको कहीं ना कहीं से ऐसा सोर्स मिल गया जिसकी वजह से जो है उसकी ग्रोथ हुई। गज केसरी योग है, ओके। बृहस्पति और चंद्रमा का योग, वो किसी पर्टिकुलर कुंडलिया में होता है, ठीक वो है। योग है। तो भी यही है कि अगर विमल। महादशा चल रही है, हाँ, तो वो पैसा जो है वो आना ही आना है। कई बार देखने में ग्रह खराब लग रहा है कि ये ग्रह अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो किसी योग में बैठा है, जैसे नीच भंग राजयोग में बैठा है ओके। या फिर विमल योग में बैठा है, तो भी वो विपरीत राजयोग है जिसकी वजह से फाइनेंस जैसे बहुत ज्यादा विपरीत आएगा। राजयोग की दो बड़ी मतलब अच्छी कुंडलियां हैं, सारे लोग उनको जानते हैं, अमिताभ अमिताभ बच्चन और सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। ओके। उन दोनों की कुंडली आप चेक करो, दोनों कुंडलियों में कोई भी ग्रह सही नहीं है, लेकिन उनकी कुंडलियों में क्या है, नीच भंग राय योग है, मतलब नीच भंग राय योग, ओके। जो नीचता को भंग करे वो वाले राय योग हैं। तो तो आपने देखा ये दोनों कितने दोनों पॉपुलर मतलब है, फेमस हैं, बिलीनियर हैं, दोनों फेमस हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है उन्हें। रिस्पेक्ट बहुत है उनकी। तो एक कॉम्बिनेशन है जैसे शुक्र और राहु का। ठीक है। शुक्र और राहु को अगर आप सही से अलाइन कर पाएं, हम्म। मतलब ये एक बड़ा टास्क है कि आप कुंडली में शुक्र राहु को कैसे अलाइन कर पा रहे हो। एक तरफ शुक्र है, एक तरफ राहु है। ठीक है। राहु इज अ मॉडर्न लाइफ, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये माइक राहु है, सामने लैपटॉप पड़ा है वो राहु है, ये कैमरा है ये राहु है, जितना भी इस रूम में सेटअप है वो सारा राहु है, ओके। और बड़ा कॉस्टली सेटअप है। तो जो लग्जरी आनी है वो शुक्र से आनी है। ओके। तो जब आप राहु, जब ये टेलीकास्ट होगा, हम्म। लोग किस पे देखेंगे, कोई आईफोन पे देख रहा है 1.5 लाख रुपए का, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, कोई मैकबुक पे देख रहा है, कोई फ़ोन पे देख रहा है, कोई एलसीडी, कोई एलईडी पे देख रहा है, यूट्यूब पे लाख रुपए की एलईडी है, वो सोर्स लग्जरी है। हम्म। तो शुक्र और राहु को अगर आप अलाइन कर सको रेल की दो पटरियों की तरह, हम्म। दोनों अलग अलग हैं लेकिन रेल तभी चलेगी जब इन दोनों में अलाइनमेंट है। तो शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपने किसी की कुंडली में सेट कर दिया हम्म। तो वो बिलीनियर है। सेट कर दिया मतलब क्या, वो इनको एक चेंज किया जा astrologer- सकता है? रेमेडीज, कुछ पर्टिकुलर तरह की रेमेडीज ऐसी करके, या किसी को कुछ समझा के कि आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में, कि चीजों को आपको पकड़ कर रखना है या छोड़ना है, ठीक है। आपको आपकी वाइफ के साथ बिहेव कैसा करना है, शुक्र वाइफ है, ओके। ठीक है। आपको जैसे रोहित जी ने बताया कि वॉशरूम में कम समय लगाना है, तो राहु। तो इस तरह की कुछ जनरल चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें, यानी कि लाइफस्टाइल के आसपास भी ये एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज करने से भी हम अपने ग्रहों को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा कर जो फाइनेंशियल और मेंटल स्टेटस है ना, जी। वो हमारा लाइफस्टाइल ही रोल प्ले करता है। और हम लोगों को मतलब डन मोर देन 50,000 कंसल्टेशन टिल नाउ। ओके। तो अगर हम उसके हिसाब से चले तो कुंडली में पता ही होता है कि ये बंदा आलसी है, लिंगर ऑन करेगा काम को। अब बच्चे आजकल मतलब रात को पढ़ते, सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं। बिल्कुल। अब जो 2 बजे उठ रहा है वो सूर्य भी खराब हो रहा है, सूर्य खराब है उसका, शनि भी खराब हो रहा है, मंगल भी खराब हो रहा है, 3 ग्रह तो आपने वैसे ही खराब कर लिए। यहाँ से बात आई कि जैसे आजकल बच्चे स्टडी करते हैं और माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि ये स्टडी नहीं कर रहा है, ये लाइफ में क्या करेगा, तो क्या उनके लिए भी कोई रेमेडीज हैं जो माता पिता कर सकें कि उनका बच्चा सही तरीके से उसका माइंड लगे
पढ़ने में, ठीक है, उस तरीके से वो चीज़ें कर पाए। वैसे तो योग होते हैं कुंडली में कि हाँ भाई ये बच्चे ने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कि योग तो है कि हाँ इसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, तो फिर रेमेडीज जो है वो काम करती हैं। जैसे एक बहुत ही जनरल रेमेडी है जो हर कोई पेरेंट्स या बच्चा जो है वो कर सकता है, कि जैसे कोई भी 5 धार्मिक किताबें ठीक है, जिसमें हनुमान चालीसा नहीं होना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो वो किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारा में, जैसे अगर गुरुद्वारा में करना है तो गुटका साहब कर सकते हैं 5। जी, और डे होना चाहिए थर्सडे, क्योंकि थर्सडे जो है ये बृहस्पति या एजुकेशन के गुरु हैं। इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, इंटेलेक्चुअल हैं। तो बच्चों की बुद्धि जो है वो पढ़ाई की तरफ लगाने के लिए 5 धार्मिक किताबें मंदिर या गुरुद्वारे में देनी चाहिए। वो 5 अलग-अलग तरीके की होनी चाहिए, एक ही? नहीं, सेम भी हो सकती हैं। और इसके अलावा मान लीजिए वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ लाइब्रेरी है, जी, तो वो लाइब्रेरी में भी डोनेट करवा सकते हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल, तो लाइब्रेरी जब बर्थडे होता था तो एक बुक देते होते थे लाइब्रेरी में। ओके, तो पर्पस तब पता नहीं था, लेकिन ये आजकल एक रेमेडी है कि अगर आप लाइब्रेरी में भी बुक्स दे देते हो, या मान लीजिए कोई नीडी है जो बुक्स खरीद नहीं सकता, जी, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का नाम लेकर किसी को बुक्स जो हैं वो दिलवा दें, तो भी पढ़ाई में बच्चे का मन लगना शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ एक बहुत स्पेशल चीज़ है, जो आजकल बच्चे ना बहुत इस चीज़ को बड़ा लीनिएंट सा लेते हैं, बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, ये तो आम तौर पे ही लेटे-लेटे, देखा जाता है। हाँ, पेरेंट्स बताएँगे कि जी वो तो लेट कर पढ़ता है बेड पे। तो बेड जो है ये सोने के लिए है, ये पढ़ने के लिए नहीं है। बेड पे बैठते ही या पढ़ने के समय वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती है। जी, तो वो ग्रह भी टकराते हैं, शुक्र और राहु और बृहस्पति टकराते हैं। तो बच्चे वहाँ पे जो मर्ज़ी पढ़ लें, एग्ज़ाम जब आएगा वो भूलेंगे ही भूलेंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है। ओके, तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा शुरू से ही बच्चे को माहौल दें, जिसमें वो स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़े। स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने से जो साइकोलॉजी है ना, वो सेट हो जाती है कि ये टेबल है, ये चेयर है, और जब एग्ज़ाम देना है तो भी टेबल और चेयर होता है। तो हमारी साइकोलॉजी वैसे सेट हो जाती है कि अच्छा मैंने ये चीज़ वैसे पढ़ी थी, एकदम से रिमाइंड हो जाता है। जब हम बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें भूल जाती है, याद जितना मर्ज़ी कर लो, हमेशा ही पेपर यानी कि आएगा। माइंड रेस्ट की तरफ चलना शुरू हो अभी जाता है। तो रिसेंटली एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है जी, कि आप हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है जी। जब आप चेयर पे बैठे हो, स्टडी टेबल है आपके सामने, तो आप उस पोस्चर में जो पढ़ लिया, हुँ, वो न्यूरॉन उसके साथ फिट हो जाता है। ठीक है। अब जब बेड पे पढ़ते हो, अब जब आपने एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, टेबल और चेयर। चेयर, तो जब आपने बेड पे पढ़ा है, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि वो एक्टिव ही तब होंगे जब आप बेड पे बैठोगे। अब बेड पे तो एग्ज़ाम होना नहीं, बेड पे तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसीलिए जब आप पढ़ते हो, तो चेयर और टेबल होना चाहिए, और बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए ड्यूरिंग योर स्टडी। यानी कि यहाँ भी कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल ही वर्क करता है। बिल्कुल, 100% करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग जब बच्चे थे, तो देखो ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। जी, आजकल बच्चे बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल। खाते हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से मंगल ग्रह ठीक होता है। ये आज तो हम ये लोगों भी को एक रेमेडीज़ बनाते हैं। रेमेडी है। रेमेडी है, ये रेमेडी है। हम लोग हमारे मदर खाना बनाते थे किचन में, और किचन में ही हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते जी, थे। तो कहाँ से राहु खराब होना, कहाँ से मंगल खराब होना है। और आजकल जो है वो बिल्कुल ही अब अलग है। इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हो, जी। तो सिर्फ मंगल ठीक नहीं होता, हुँ, आपके शनि भी ठीक हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि शनि सिर्फ एक ही ग्रह से डरते हैं, वो है मंगल ग्रह। ओके, हनुमान जी से डरते थे वो, जी, तो जो मंगल ग्रह है वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़मीन में खाने से आपका मंगल स्ट्रांग हो जाता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी जिसको नॉलेज है, तो वो उनको ये पता है मंगल उच्च किस राशि में होते हैं, शनि की राशि में। ओके, अपने दुश्मन के घर पे जाके चौड़े होके बैठना, हुँ, ये एक स्ट्रेंथ है। तो जब आप ज़मीन पे खाना खाते हो, वो कोई भी हो, मान लो जो कोई हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारा शनि खराब है, तो हम तब भी उसको ये एडवाइस देते हैं, आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा लो। क्योंकि जब मंगल उच्च का होगा, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, जी, तो जब आप भूमि में बैठते हो तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है। मंगल के साथ साथ आपका शनि भी स्ट्रांग और होता है। ईगो भी कम रहती है। ओके, लोग ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है? उनको ज़मीन का पता है कि हाँ भाई हम हवा में नहीं उड़ना है, हमें थोड़ा धरती पर भी रहना है। अगेन लाइफ़स्टाइल आ गया कि आप ज़मीन पे बैठे रहोगे, एक तो आपके ग्रह भी सही हो जाएँगे। कई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो वो भी अगर ज़मीन पर बैठकर खाना खाना शुरू करें तो इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे पंजाब में है। जैसे कि? अब कभी भी गुरुद्वारे में जाओ, जी, तो लंगर खाने से सभी ज़मीन पे बैठते ज़मीन हैं। पे बैठते हैं।
अब आपके इस तरफ वो बंदा बैठा है जिसके पास 100 करोड़ है, बिल्कुल इस तरफ वो बंदा बैठा है जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इक्वालिटी, इक्वालिटी। हम्बलनेस। तो गुरु ने क्या बोला था, हमारे जो गुरु थे उन्होंने क्या बोला था भाई, पहले पंगत फिर संगत, फिर आके मेरा ਤੁਸੀਂ अंदर आओ तो प्रवचन सुनो तो फिर होते अमल भी करो। जी सो जब हम ज़मीन पे खाना खाते हैं तो हम ग्राउंडेड भी होते हैं। सही बात है। तो इसलिए लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। उपाय तो चलो हैं, वो हैं ही है, लेकिन लाइफस्टाइल ठीक करने से बहुत सारी चीजें जो है वो सही हो जाती तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने बताया कि ऐसे योग होते हैं, चीज़ें होती हैं, क्या वास्तु में भी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे कोई नेम फेम पाना चाहता है तो वास्तु में ऐसे क्या कर सकते हैं कि उसको एकदम से नेम फेम की प्राप्ति हो सके? है। वास्तु में तो देखो, अगर तो खाली प्लॉट है, जी खाली जगह और घर बनाना है, फिर तो समझो कि 100% बहुत सारी चीजें हैं हमारे हाथ में कि हम कर सकते हैं। नेम और फेम वैसे मिलता है मेन गेट से, लेकिन अगर प्लॉट ही साउथ फेसिंग है? तो भी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। प्लॉट साउथ फेसिंग है, खाली जगह है, तो भी उसको मैनेज किया जा सकता है। अब देखो, सारे ही नॉर्थ ले लेंगे या ईस्ट ले लेंगे तो साउथ कौन लेगा? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आज की डेट में इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे यही चलता है कि साउथ साइड का प्लॉट हमने नहीं लेना। देखिए उसमें ना साउथ फलता है, जी काफ़ी लोगों को फलता है। अब किसको फलेगा साउथ? डॉक्टर को फलेगा, जी लॉयर को फलेगा, ठीक है कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। कोई आर्मी में है, किसी का 2 नंबर का काम है। यानी कि जो सर्विस क्लास है उनको फलता नहीं, है। सर्विस क्लास नहीं, जी जो थाना कचहरी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ओके मंगल की डायरेक्शन है ना ये। तो अगर ऐसा ही होता कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं है, तो पराशर जी ने फिर साउथ में भी एक गेट अच्छा दिया हुआ है, तो वो Okay. क्यों देते? फिर वो बंद कर देते उसको। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई साउथ खरीदेगा नहीं, कभी ना कभी तो खरीदना अब हम- पड़ेगा, क्योंकि किसी प्लॉट तो बिकते ही हैं। दिखते ही अब है। हम रिसेंटली एक वास्तु करने नैनीताल गए थे, ठीक है जी तो नैनीताल में एक ही रोड है, उसका एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, ऑपोजिट साइड हैं, एक सड़क के 2 ही किनारे बिल्कुल हैं। 2 ही किनारे। तो सर नॉर्थ फेसिंग वहाँ पे 60,000 रुपये गज था और साउथ फेसिंग 80,000 रुपये गज। ऐसा क्यों? धूप धूप, धूप आती है साउथ में ठंडा बहुत इलाका अच्छी। है नैनीताल, बर्फ पड़ जाती है, ठंड बहुत हो जाती है। तो नॉर्थ में आप कभी भी नोटिस करो धूप नहीं आती, धूप तो आती नहीं, वो सबसे तो बड़ा उन घरों में नेगेटिव चैलेंज फंगस है। लग जाती है, हम्म, दीमक लग जाती है, ठंड रहती है। जितना घर कोल्ड होगा हम्म, उतना ही आपका नेचर कोल्ड होगा, उतने आपके फाइनेंसेस कोल्ड होंगे। अब आप फिर लेकिन देखो, साउथ में ये होता है कि हमें नक्शा बनाने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है कि नहीं भी, ये अगर चीज हमने यहाँ दी है तो आप यहाँ पे ही बनाओ। उसमें क्लाइंट का रोल ज़्यादा प्ले करता है कि वो हमारे साथ कितना एडजस्ट कर पा रहा है। ओके अभी हमने एक रिसेंटली 500 गज में एक कोठी बनाई है साउथ फेसिंग अमृतसर में, ठीक है। एक ही बेडरूम दिया है नीचे, 500 गज में एक बेडरूम, एक बेडरूम है, ठीक है एक ड्राइंग रूम है ठीक है। और एक गेस्ट रूम है। ओके अब आप सोचो कि 500 गज में बंदा कहता है कि यार, और क्योंकि साउथ फेसिंग है, अब कई बार क्या होता है कि जो डेवलपर है वो कहता है जी मेरी कॉलोनी में गेट इसी साइड पे रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, जो बहुत अच्छी कॉलोनीज मान लो ओमेक्स ही कुछ ट्राई कर रही है, तो वो कहती है भाई गेट नहीं चेंज होगा। हाँ क्योंकि वो जोनिंग प्लान वैसी होती हाँ। है कि गेट यहीं रहेगा, अब- अप्रूवल ही ऐसी। पर हम वहां पर भी वास्तु करते हैं। देखो, हमने अमृतसर में ड्रीम सिटी है, वहां पे यही सिस्टम है जी कि आप जो बाहर के मेन गेट्स हैं उनके बाहर की जो एक छेड़ नहीं सकते। वो नहीं छेड़ सकते, लेकिन Zoning फिर नहीं छेड़ भी सकते। हाँ, फिर भी हम वास्तु नहीं, करते अब हैं वहां पे। recently यही हम- टेक्निकल चीज है फिर हमारी। बेंगलोर गए थे तो वहाँ पे भी किसी ने फ्लैट लेना था, जी तो अब हमने उनको बोला कि ठीक है अगर आपको फ्लैट एक जोन सही मिल रहा है, लेकिन हम काफ़ी अब फ्लैट्स में तो वो अपनी तरफ से बोलते हैं जी वास्तु फ्रेंडली, हाँ बिल्कुल। ये वर्डिंग देखने ये में एक आती है नॉर्मल वास्तु वर्ड हो friendly। गया वास्तु फ्रेंडली। आप कभी हमारे साथ हमारी टेबल पे आके बैठो तो पता चलेगा वास्तु फ्रेंडली कुछ नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि जैसे प्लॉट में तो हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं, तो फ्लैट्स में कैसे कर सकते हैं? फ्लैट्स में ना अब मुझे याद है हम 2 साल पहले बड़ौदा गए थे, तो वहाँ पे हमने क्लाइंट को बोला था कि भाई 5 फ्लैट चूज़ कर ले, हम्म, उसके हम रेटिंग कर लेंगे, जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग होगी वो आप ले लेना, परचेज कर लेना। वो परचेज कर लेना। अब एक 25 मंजिल की बिल्डिंग है, वॉशरूम सारे इसी एक कॉर्नर में आ गए, वो तो वॉशरूम की सारी पाइपलाइन ही। इस लाइन में हाँ बिल्कुल। अब ठीक है वहाँ पे 3 वॉशरूम थे तो हमें एक वॉशरूम बंद करना पड़ा ओके कि आप इस वॉशरूम को मतलब एज ए सिर्फ सीट निकाल दो, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख लो ऑटोमेटिक, ओके। इसको आप वॉशिंग एरिया ले लो, टॉयलेट एरिया मत यूज़ करो। और पिरामिड वास्तु भी फिर यहाँ पे यूटिलाइज होती है। क्योंकि जो हम पिरामिड वास्तु की बात करते हैं, जी अब 25वीं मंजिल पे क्या तोड़ फोड़ करोगे आप, हाँ फ्लैट्स में ये तो दिक्कत देन है। वी गो फॉर पिरामिड वास्तु,
एंड देन वी यूज कलर वास्तु। ओके। तब ये दोनों चीजें वहां पे यूज होती है कि भाई वॉलपेपर बेडरूम में कौन सा लगा लें। आजकल तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी जो वास्तु है वो 30% तो कलर से ही चल जाती है। हम्म। एक बंदा 0% पे खड़ा है, अगर वो 30% सिर्फ कलर के साथ प्ले कर ले तो 30% वास्तु वैसे ठीक हो जाती है। ईस्ट फेसिंग की महत्वता क्यों रहती है? ईस्ट फेसिंग में आप घर जैसे मर्जी बना लो, 40% वास्तु दोष वैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। सूर्य देव ने निकलना है, पहली रोशनी आपके घर में आ रही है, अब इससे बढ़िया डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। और हमने अभी एक ईस्ट फेसिंग जिन्होंने खुद बना लिया हमसे पूछे बिना, ये तो बड़ा ड्रास्टिक हुआ ये तो अभी। हमारे एक नोन के आगे नोन है, वो हमारे क्लाइंट तो नहीं थे, लेकिन जैसे जो हमारे क्लाइंट थे वो वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने जैसे दूसरे जो हमारे पर्सन है उन्होंने पूछा कि ना वो बनाना है, समर्सिबल बनाना है, तो जी नहीं, कहाँ बनाए, स्विमिंग पूल। सॉरी स्विमिंग पूल बनाना है जी, कहाँ बनाए। तो उन्होंने कहा जी मेरे ब्रदर हैं एक, आप उनसे पूछ लीजिए, वो वास्तु कंसल्टेंट है। चलो वो उनको लेकर आए, हमने नक्शा देखा, वो ईस्ट फेसिंग ही था और जगह कितनी थी उनकी, आई थिंक 500 गज ही थी, 650 गज। 650 गज ठीक है। स्क्वायर प्लॉट था ईस्ट में। लेकिन उन्होंने सारा का सारा जो है वो मतलब उलट पुलट करके सारा गलत सलत बना दिया। अब उसमें मतलब ऐसा है कि पूछ ले तो अच्छा है। आर्किटेक्ट ने बोला जी मैं वास्तु फ्रेंडली बना रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं किसी भी आर्किटेक्ट की हम गलती नहीं निकालते, हम्म। क्लाइंट की गलती है। अब हमें फीस भी दी है। अब जो रेमडी होनी है, वास्तु में रेमडीज बहुत महंगी हैं जी, क्योंकि तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी कई अच्छा बार। तोड़फोड़, लोग अब इटालियन मार्बल लगा है सीढ़ियों पे हम्म। और नॉर्थ की सीढ़ियाँ हैं। हम्म। अब आप समझ रहे हो। और तो आपने पहले ही बताया सीढ़ियाँ हाँ। होनी नहीं चाहिए। अब ईस्ट फेसिंग घर है, हम्म। स्क्वायर प्लॉट है, हम्म। नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं और नॉर्थ के 2 वॉशरूम हैं। ठीक है। अभी तक तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, हम्म। लेकिन अब हमें पता है कि उस घर में जाने के 3 से 4 साल के बाद वो जिस आज फाइनेंशियल स्टेटस पे हैं उससे 50% नीचे आ जाएंगे। और हाँ, जैसे क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी नए घर के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिविटी कितनी देर के बाद हमें महसूस होती है? आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स। 3 इयर्स। चाहे कई बार क्या होता है कि घर बना लिया लेकिन वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था। लकीली महादशा ना हॉरोस्कोप में ठीक चल रही थी। ठीक है। जैसे ही महादशा का भी अंतरदशा का कुछ काम खराब आया, क्योंकि वो आनी होती है कि कोई ना कोई ग्रह तो खराब होता ही है कुंडली में, ठीक तो है। वो अगर महादशा में नहीं आएगा तो अंतरदशा पत्यंतर में जरूर आ जाएगा। तो 3 साल मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि पहले इंसान को नहीं पता चलता, लेकिन बाद में उसको लगता है कि जब से हम यहाँ पे आए ना, डाउन 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 डाउन। तो मैक्सिमम 3 इयर्स जो है, उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन 3 इयर्स के बाद तो नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आते हैं। और अगर देखिए वास्तु मैक्सिमम 7 सालों में अपने रिजल्ट दे देती है। ओके। 3 साल के बाद आने शुरू होते हैं, 7 से 8 साल के बीच सारे रिजल्ट आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो अब जैसे ना 2 भाई घर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मिरर इमेज चाहिए, वी बोथ आर वेरी अगेंस्ट द मिरर इमेज हाउस। लेकिन टाउनशिप्स में जो विलास वगैरह बनते हैं वो मिरर इमेज ही होते हैं सारे। नहीं, वो उसमें लोग तो अलग अलग रह रहे होते हैं ना। हाँ, लोग अलग अलग। अब मान लो 2 भाई हैं, हम्म। उन्होंने मिरर इमेज बना लिया, हम्म। तो मिरर इमेज बनाने के बाद क्या होता है कि एक प्लॉट तो सही हो जाता है, हम्म। दूसरा प्लॉट खराब हो जाता है। ऐसे भी हमने करी हुई एक वास्तु, लेकिन हमने मना करा था उनको यानी कि कि हम अगर ऐसे नहीं करेंगे। यानी कि आपके अकॉर्डिंग अगर एक फैमिली है तो उनको मिरर इमेज नहीं बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिरर इमेज एक भाई को नुकसान करेगी और बड़ा तगड़ा। अब देखिए वास्तु ना एक बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। देयर इज नो वैल्यू फॉर इमोशंस। इमोशंस अपनी जगह है। हम्म। अब वास्तु देवता कहते हैं भाई तुम नॉर्थ ईस्ट को खराब करोगे हम्म। तो मैं ये वाला एरिया खराब कर दो। इसको ड्रेन कर दूंगा, खराब कर दूंगा। अब 2 भाई हैं, उन्होंने मिरर इमेज घर बनाया, एक का गेट इधर है, एक का एक है। साइमल्टेनियसली इधर है। जी। एक का अब उसके घर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट का गेट है, जब इधर वाले का देखेंगे उसका नॉर्थ ईस्ट का गेट है। हम्म। अब एथिकली दोनों ही गेट खराब है। जी। तो हम डिग्रीज के अकॉर्डिंग चलते हैं, 0 से लेके 360 डिग्री वास्तु चलती है। ठीक है। कितने डिग्री पे प्लॉट घूमा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने मेन गेट देना है, क्योंकि मेन गेट से ही सारी बातें शुरू होनी है। तो हम कहते हैं कि मिरर इमेज मत बनाओ। मत बनाओ। और साथ ही साथ मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, जैसे आज के डेट में कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग के क्या कोई ऐसे देवता हैं जो
बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हैं? कलयुग के देवता ऐसे तो नहीं है कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव करें, लेकिन कलयुग में ये ज़रूर है कि आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने रिलीजन की तरफ जो है, वो पूरा मन से ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आजकल फैली हुई है, ठीक है? तो स्पिरिचुअल लोग भी हमें थोड़े देखने में कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, हुँ, वो भी हमें कम मिलते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में, जहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो स्पिरिचुअल होना या फिर रोज़ मेडिटेशन करना, आप किसको मानते हो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं। मान लीजिए मुझे गोल्डन टेम्पल जाकर बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं, ठीक है? किसी को जो है वो वैष्णो देवी जाकर बहुत अच्छी मिलती है। तो वो किसी को भी माना जाए, लेकिन दिल से माना जाए और ये सोचा जाए कि हाँ जी, परमात्मा जो है, वो आपको कहीं न कहीं देख रहा है कि अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो या कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो वो जो है ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए चीज़। यानी कि अपने साथ कम से कम ट्रुथफुल रहो, हाँ। ठीक है? पॉजिटिव काम करो, पॉजिटिव माइंड के साथ चलो। वैसे आपने जो चीज़ पूछी कि कलयुग जी, कलयुगों में ना, अगर आप पर्टिकुलर राहु को अगर देखें, जी, तो राहु बहुत ज़्यादा, राहु देव अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ए टू जेड आपके सर्कल में अगर 100 बंदा है, जी, तो 100 बंदों के पास मोबाइल है, बिल्कुल है जी। उसमें से 80 बंदों के पास ब्लूटूथ है, ये कानों में लगाने जी, वाले जी, जी, एयर जी, प्लग हैं, आजकल तो आम हो गए हैं। ठीक है। हुँ, किसी के पास 2 फ़ोन है। हुँ, अब किसी के पास 2 फ़ोन है, हुँ, उसके बाद एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच है। एयर प्लग है, हुँ, उसके बाद उसके पास लैपटॉप भी है। जी, तो बंदा वो सारा टाइम राहु के आसपास इवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। जी, तो कलयुग में अगर राहु की इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। और राहु को अगर आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें, तो इट्स ए वेरी ग्रेट प्लैनेट, ग्रेट प्लैनेट। ग्रेट। और जितने भी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर है वो सारे राहु की वजह से हैं। लेकिन राहु से तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है। वो सर डराया जाता है, वो अलग बात है कि किसी की माँ-दशा खराब चल रही है, तो फिर बोलते हैं कि हाँ भई, राहु। लेकिन वही फिर बात आ जाती है लाइफ़स्टाइल की। अगर राहु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया जाए, तो फिर वो राहु नेगेटिव नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है और हर ग्रह को जो है ना, वो सही अपने लाइफ़स्टाइल से जैसे शनि है, तो शनि को सही करना है, आप पंक्चुअल हो जाइए, डिसिप्लिन्ड हो जाइए, ठीक है? झूठ कम बोलिए, नॉन वेज ना छोड़ ही दे, बोलिए बल्कि। नॉन वेज छोड़ दे। नॉन-वेज ना खाइए, तो शनि जो है वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, साढ़े-साती बड़े आराम से निकल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही राहु जो है तो गैजेट्स जितने हमारे पास हैं उनको यूज़ तो किया जाए, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं कि आप वॉशरूम में जा रहे हो तो भी आप हर टाइम वही लेकर जा रहे हो। या रील्स देख आप खुद देखिए रील्स देखने लगो ना तो फिर रील्स ही देखने लग जाते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चले ना, तो जब मान लीजिए हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 200 साल पीछे चले जाएं, जी, तब राजे होते थे, महाराजा होते थे, बिल्कुल। चक्रवर्ती सम्राट होते थे। हुँ, तो ना एक होती थी राज नृत्यकी, या कई लोग भी होते थे जो नृत्य करते थे, जो राज दरबार में ही करते थे। जी, उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, उनका रुतबा ज़्यादा होता था, क्योंकि वो परफॉर्म करते थे राज दरबार में। जी, तो राज दरबार मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात होगी। तो आज अगर किसी लड़की का राहु बहुत अच्छा है, हुँ, तो वो टॉप की एक्ट्रेस है, हुँ, वो दीपिका पादुकोण है, ओके, वो प्रियंका चोपड़ा है, वो आलिया भट्ट है। ओके, अगर हम राहु नेगेटिव चला गया तो जेल खाना, पागल खाना, दवाखाना है। अगर राहु बहुत अच्छा चला गया तो एलॉन मस्क का है, बहुत बढ़िया राहु है, ये ठीक है। डिपेंड करता है ना कि किसी की कुंडली में कैसे है। तो वही हम लोग गाइड करते हैं सबको कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, ताकि आप भी अपने राहु से पूरा 100% अपना रिज़ल्ट ले सको। साथ ही साथ आजकल एक कॉमन इशू है कि हर घर के अंदर प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है? जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, कई घरों में अचानक आए थे, कोई घर में शिफ्ट करता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। अगेन मुझे लगता है ये वास्तु का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल 100% ये वास्तु का ही क्वेश्चन है कि जैसे किसी ने घर में शिफ्ट किया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी को लिवर की प्रॉब्लम आ जाती है, मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वास्तु अगर खराब है, मान लीजिए किसी का ब्रह्म स्थान खराब है, ओके, ब्रह्म स्थान यानी घर का जो सेंटर पॉइंट सेंटर है, पॉइंट, वो खराब है। कई बार लोग पिलर उठा देते हैं वहाँ से या किचन वहाँ पे बना देते हैं या कोई वॉल गलती से जो है वो वहाँ पे आ जाती है, जो कि बहुत नॉर्मल हमें देखने को मिलता ही मिलता है। समटाइम्स सीढ़ियाँ भी हमने देखी सीढ़ियाँ काफ़ी। भी आ जाती हैं।
यानी अगर किसी भी तरह से घर का ब्रह्म स्थान खराब है, तो ब्रह्म स्थान के पास खराब होने के बाद कुल को नाश करने की भी जो पावर है वो आ जाती है। तो ब्रह्म स्थान में ऐसा क्या डिजाइन करना चाहिए, क्या होना चाहिए? खाली कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे, ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए। बिल्कुल खाली होना अगर आपने चाहिए। तरक्की करनी है तो ब्रह्म स्थान को खाली रखो, देखिए उसमें अच्छे भी से डिजाइन करो। उसमें भी एक स्पेसिफिक है, मान लीजिए प्लॉट के हिसाब से होता है, जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि मिनिमम 5 फुट बाय 5 फुट का जो डायमीटर है हम्म। वो आप क्लीन रखो अपने घर का सेंटर, उसमें कोई वॉल नहीं आनी चाहिए। अब बड़ा सर मान जो लीजिए साउथ के जैसे घर है, साउथ के घर अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मूवीज वगैरह में देखा हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं, जो सेंटर होता है वो ओपन पूरा होता है। ओपन होता है, और वहां पर तुलसी माता जो है उनका पौधा होता है, जी। वो उनको पूजते हैं। तो मतलब उनका जो एक मीनिंग है वो यही है कि ब्रह्म स्थान जो है उसको साफ स्वच्छ रखना उसमें आप चाहिए, नोटिस भी करो वो ओपन टू स्काई होता है। ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई। ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई है। साउथ में अभी भी कई घरों में, इवन हरियाणा में है, पंजाब में कोई जो लोग हैं काफ़ी मानते हैं। अब जैसे हमने अपना घर डिज़ाइन किया तो हमने अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है उसमें 5 फुट बाय 5 फुट का पिरामिड दिया हुआ है ऊपर, ओके। कि ऊपर सेंटर से भी पूरी रोशनी। घर में आएगी। अब देखिए मॉडर्न घर हैं तो घर का सेंटर छोड़ देंगे तो पूरे घर में पानी आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पिरामिड दे दो, ओके। 5 फुट बाय 5 फुट का। तो वही जो मैंने आपको बोला है, लेकिन हमारा चलो ब्रह्म स्थान भी खाली है, बट हमारे पास जो डिज़ाइन आते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसको हम बचा सकें। लेकिन ये सबसे बड़ा इशू आता होगा आपको अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स के अंदर हाँ, ब्रह्म स्थान फ्लैट्स का। नहीं, वहाँ पे नहीं ब्रह्म स्थान आता। का कम आता है वहां पे। क्योंकि जब मान लीजिए हम इसी बिल्डिंग में, ये 11 माले की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर नीचे चले गए, बेसमेंट में पार्किंग में चले गए, ठीक है, तो इसका जो ब्रह्म स्थान है वो डिफरेंट हो गया। अब ब्रह्म स्थान हम निकालते पूरी बिल्डिंग का। पूरी बिल्डिंग का। हाँ, मान लो अब पर्टिकुलर आपके ऑफिस का ही वास्तु करना है जी। तो इसका ब्रह्म स्थान अलग हो गया, क्योंकि आपने इसी एरिया के पैसे पे किए हैं। क्योंकि जैसे मैं तो इसी के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा अपार्टमेंट है एग्जांपल के लिए 15वीं फ्लोर पे है, तो हम सिर्फ आपका ब्रह्म स्थान देखेंगे। आपका देखेंगे, लेकिन ब्रह्म स्थान वो ज्यादा तंग करता है जो पूरा का पूरा नीचे जमीन में है। मान लीजिए कि आपका ऊपर तक है तो वो नेगेटिव थोड़ा रहेगा, बट उस हद तक नहीं करेगा कि जो एक जमीन के ऊपर बनी हुई चीज अंदर की तरफ। हमने 2-3 मॉल्स हैं जी। उनकी प्रेडिक्शन 9 साल पहले की थी कि ये मॉल बंद हो जाएंगे। ठीक है। जी, वो आज की डेट में बंद है। बंद है। नाम बता सकते हैं? नहीं, रहने दो। चलो छोड़ो। चलो अमृतसर का एक अमृतसर में है है। सेलिब्रेशन मॉल, ओके। जब वो बंद बना हो- ही काफी था, नाम सुना है मैंने। ये बंद हो गया, ताले लग गए अब। जब वो बना ही था तभी हम लोग जब वहां जाते थे तो नई नई तब वास्तु करी थी, काफी साल हो गए हैं इस चीज को, तो हम लोग बोला डिस्कस था। करते थे कि मतलब ये शायद ना ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ ऐसे साउथ में ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है। तो कभी उनके ओनर्स के साथ आपकी मीटिंग हो पाई या वो सर उन्होंने कभी एक्चुअली मैं approach आपको किया? बताता हूँ, जो बड़े बिल्डर्स हैं ना, हम्म। उनको ये लगता है कि वी नो एवरीथिंग। ओके। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक गिलास भरा हो ना तो उसको भरना और डिफिकल्ट है। सही बात है। अगर गिलास भरना है तो उसको पहले खाली करना जरूरी है। हम्म। तो बिल्डर को लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं। हम्म। तो वो, लेकिन जब हमने वास्तु की, एक और भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उतनी ज़्यादा फुटफॉल नहीं होती। अब हम कई कोठियों में जाते हैं, आप देखो आपके आसपास कितनी बिल्डिंग्स हैं। जी। 2 साल से सिर्फ उसका स्ट्रक्चर खड़ा है, जी। उसके बाद वो बिल्डिंग रुक गई है। हम्म। आप कभी भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे वास्तु रूल्स वहाँ पे हैमर कर दिए गए हैं। ओके। अगर वास्तु रूल्स वहाँ पे हैमर हो गया है तो वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। और दूसरा खराब क्या करता है वहाँ पे, अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है तो अभी वो बिल्डिंग नहीं बनेगी। बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु। तो हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि वास्तु पहले करवानी चाहिए, खाली प्लॉट पे करवानी चाहिए। कईयों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है लोगों को। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अच्छा। आजकल की जो मैरिड लाइफ है खास करके, उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, तो क्या उसके लिए कोई इजी रेमेडी है? इजी रेमेडी है कि देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि भाई वास्तु के अकॉर्डिंग वो किस रूम में सो रहे हैं। हो सकता है उनका सोने का जो कमरा है वो नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर सिर्फ लड़ाइयां ही होंगी, वहां पर वो उनका मन टिकेगा ही नहीं। हर दोनों में से एक जो है वो चाहेगा कि वो अलग हो जाए, दूसरे दिन डाइवोर्स की बातें होंगी। अगर वो इवन नॉर्थ में भी सो रहे हैं तो भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको खराब करती है, तो इसलिए वहां नहीं सोना चाहिए। तो सोने के लिए सबसे बढ़िया डायरेक्शन कौन सी है? अगर तो देखो कपल है एक,
ठीक है, और उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं या नॉर्थ में सो रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली अपना जो बेडरूम है वो साउथ में या साउथ वेस्ट में या इवन वेस्ट में भी वो शिफ्ट कर सकते हैं, इससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। अपनी डायरेक्शन चेंज करने से अपनी मैरिड लाइफ को हाँ, कहीं ना कहीं बचाने बचाया की जा कोशिश सकता है। कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट बेसिकली चंद्रमा की डायरेक्शन है जी और वायु की भी है। जी, तो जैसे वायु एक जगह पे नहीं टिकती है, वायु का काम क्या है, घूमते रहना, घूमते रहना। सर्कुलेशन। जी जी जी। तो जो नॉर्थ वेस्ट में लोग सोते हैं हम्म, या नॉर्थ वेस्ट में जो ऑफिस है जिनके काम करते हैं, जी तो वहाँ पे रोटेशन ऑफ एयर 24 घंटे रहना है। जी, तो आपकी बॉडी में जो रोटेशन है वो यहाँ पे है, तो वो उसको भी हैमर करेगा। तो आपकी जो विचार हैं वो उथल पुथल होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये चंद्रमा की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो चंद्रमा जो है ये प्लैनेट, आप देखोगे ना चंद्रमा की मूवमेंट अगर स्काई में, तो वो डेली चेंज होती है, धीरे धीरे वो पूर्णमासी की तरफ जाता है, फिर पूर्णमासी से अमावस की तरफ जाता है। तो अगर माइंड जो है वो सही नहीं है तो वहाँ मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं, ओके, यानी कि हमने जितने भी डाइवोर्स देखे हैं वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के कमरे में के देखे हैं, में बहुत ज्यादा है। क्योंकि उच्चाटन की दिशा है। जी, तो वायु का काम क्या है, वहां से उखाड़ना। उखाड़ना। हाँ, किसी यंग लड़की का 23-24 साल की होगी, शादी में दिक्कत हो रही है, आप उसको उस कमरे में सुला दो, शादी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, ये भी है कि अगर क्योंकि उसको किसी घर लड़की की शादी करनी है, जल्दी करवानी है पेरेंट्स ने, तो वो डायरेक्शन क्योंकि चेंज कर क्योंकि वो घर से निकालने की दिशा है। हम्म, तो एक हस्बैंड वाइफ सोएंगे उस कमरे में, तो उन दोनों में से तो एक निकलेगा ना। एक निकलेगा। या वाइफ निकलेगी या हस्बैंड निकलेगा। अच्छा है कि एक मैरिजेबल एज की लड़की है जिसकी शादी में अड़चन आ रही है, वो अगर सोए तो उसकी शादी जल्दी हो उसके जाए। लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, मान लीजिए हम कोई ऑप्शन नहीं बने तो वी गिव द गेस्ट बेड। ओके, मान लो कोई गेस्ट सोच के आया, मैं यार 5 दिन के लिए जाऊंगा, वो 2 दिन में चला जाएगा। ठीक है। मतलब नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट बेडरूम जो है वो होना चाहिए, जो थोड़ी देर के लिए आया, जिसने चले जाना है, जो परमानेंट वहां रुकने वाला नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए घर में कोई आर्गुमेंट्स हो गए हैं, किसी फैमिली में नॉर्मली हो जाता है, जी जी, किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, और हम चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, तो वो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर उस रूम में या उस जगह पे, अगर कोई बैठने की जगह है, वहां बैठकर अगर डिस्कशन की जाए तो वो रिजॉल्व हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है, चाहे कोई फेमस सिंगर हो या एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, नेम चेंजेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कैसे इफेक्ट करता है? ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलती हैं चीजें, और नंबर जो है वो भी हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। कि जैसे ही जब हमारा जन्म होता है तो नंबर्स की कितने महीने का हो गया, ये कितने साल का हो गया, लेकिन ना एक निग्लेक्टेड सा ये थोड़ा पोर्शन रह जाता है, हम इसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जी जबकि रोल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी गाड़ी का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी हमारी है? नंबर से पता चलता है। तो नंबर्स के साथ ही हम नेम जो है वो भी हमारी लाइफ में उतना ही इफेक्ट करता है, क्योंकि नेम से ही हमें, आप कैसे जानते हो मुझे कि मैं दीदी हूँ आपकी लेकिन मैं वैशाली हूँ, ठीक है, ये भैया है तो ये रोहित जी हैं। तो नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें नेम और फेम जो है उसको, लेकिन वो नाम जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो मैच होना चाहिए, उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। अगर उलट है, मान लीजिए कि कोई किसी का नंबर 1 है जी, और नेम का नंबर अगर हम जोड़ते हैं तो वो 8 बन रहा है, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, तो ओके। वो स्टक हो रहा है कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ में। तो न्यूमरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो आपको ग्रोथ में हेल्प करती है और भी ज्यादा आगे जाने में, इसलिए नेम जो है वो अभी चेंज किया बहुत जाता है। सारी कंपनी हो गई, वो प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ इसी तारीख के ऊपर ही अपना कोई, मतलब जैसे कोई बिजनेस वेंचर करेंगे वेंचर या करेंगे या कोई बिजनेस डील करनी है तो पर्टिकुलर इसी डेट पे करेंगे। काफ़ी कंपनीज ने अपने रिसेंटली हाँ। लोगो भी चेंज किए हैं। हाँ, जैसे एप्पल, वो आप देख लो, जो भी मेगा डील करेगा वो 1 तारीख को करता है। ओके। ठीक है, तो बड़ा रोल प्ले होता है। अब कई लोगों की ना जन्म कुंडली में होता है कि यार, अब तो लोग हमसे ये पूछने आते हैं कि हमारे लिए देश कौन सा प्रेफरेबल है, शहर कौन सा प्रेफरेबल है, जी, वो आपके नाम के साथ कौन सा शहर कंपैटिबल है। या डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा है। अगर आप उस शहर में जाके मान लीजिए आप अपना काम शुरू कर दो, हम्म, तो हो सकता है कि 1 साल में आपका काम 10 गुना हो जाए। ओके। हो सकता नहीं, वैसे हो ही जाता है, हम्म, क्योंकि वो फ्रेंडली है आपके साथ, आपकी वाइब्स वहाँ के लिए बनी हैं, आपकी वाइब्स वहाँ के लिए मैच करती हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो साथ ही पूछ लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनने से पहले ही कि ये जो है इसका नाम आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, ताकि हमें आगे चल के फिर मुश्किल मान ना लीजिए ना, हो। हमने आपसे मिलने आना था, जी ओमेक्स की बिल्डिंग है जी, 11th फ्लोर है, जी,
ऑफिस नंबर ये है, जी, तो सब नंबर ही तो चल रहे हैं। नंबर ही चल रहे हैं। बिल्डिंग कौन सी है, उसमें फ्लोर कौन सा है, ऑफिस नंबर कितना है, ठीक है ना, ये सब नंबर्स ही हैं। तो बिना नंबर्स के मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर आज की हम्म। डेट में देखा गया है कि लोग कहते हैं जी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दो, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। अगर किसी का मान लीजिए काम है, जैसे मान लीजिए आप ही का कोई काम है जो मोबाइल पे बहुत ज्यादा डील्स होनी है, बहुत ज्यादा काम मोबाइल पे होना है, तो वो मोबाइल नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है, तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा। नहीं तो फिर आप अगर काम कर रहे हो और कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आपको लगेगा कि 10 डील्स में से ना 2-3 हुई है, बस बाकी जो है वो नहीं हुई। ऐसे क्या है, ऐसे कोई नंबर्स हैं जो मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इंस्टा देखते तो हमारे एक क्लाइंट ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेज दी जी, कि इसमें 8 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे नंबर में बहुत सारे 7s है, तो मेरे को किसी ने बोला कहती आपका तो नंबर ही गलत है। नहीं, अब जो मान लीजिए मेरा एक पर्सनल जो फ़ोन नंबर है उसमें सिर्फ 7 और 4 ही हैं, जी, 2 ही डिजिट है, ठीक जी, है, जी, और कोई डिजिट ही नहीं है। हम्म, यहाँ एक जो मेरा वर्किंग नंबर है उसमें सारे 8 ही हैं, ओके, तो अगर आप उसमें 8 गिनोगे तो 6 8 हैं। हम्म, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब हम उन सबको जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ने के बाद हम्म, तो वो नंबर सिंगल डिजिट जो आता है, ओके, अगर वो आपके नाम के साथ, आपकी कंपैटिबल डेट ऑफ नहीं बर्थ के साथ कंपेटेबल है, तो उसमें चाहे सारे ही 8 आ जाएं, है। ओके, सारे ही 4 आ जाएं, सारे ही 7 आ जाएं। ये यूट्यूब पे सिर्फ एक बस पता नहीं मुझे क्यों समझ ही नहीं आती कि क्या-क्या वो करते हैं। कई लोग थोड़ा सा ना देखिए, हर किसी का एक अपना तरीका होता है। जी, तो आजकल हम जो सिनेरियो, हमारी भी आईटी टीम है जो हमारा काम करती है, जो हमें समझाते हैं, जी, तो वो कई बार हमें बोलेंगे सर कुछ नेगेटिव चीज़ को ना लोग ज़्यादा समझते हैं। जी, तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी जो ड्यूटी बनती है वो ये बनती है कि हम सोसाइटी में अगर कोई मैसेज भेजें तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जी। लोग डर के कारण नहीं आने चाहिए, समझ के आएँ। आज की डेट में वही है कि एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस जहाँ तक मैंने देखा है वो डर के कारण ही चल रहा है। वो सर ऐसा तो है, फिर डर के बिजनेस तो बहुत सारे हैं। बहुत डॉक्टर सारे का हैं, बिजनेस भी डर का है, बिल्कुल, लॉयर का बिजनेस भी डर का है, सीए का बिजनेस भी डर का है, बिल्कुल, रियल एस्टेट का बिजनेस भी डर का है। बिल्कुल सर डर ये का ले लो प्रॉपर्टी, ये तो रातों रात बिक जाएगी। बिल्कुल। तो सर डर और समझ में भी फर्क होता है। वही है कि हर एक लाइन में नेगेटिव पर्सन भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। होते हैं, तो आज की डेट में मार्केटिंग जो की जा रही है कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी की जा रही है। और नेगेटिव चीज़ों की तरफ लोग, क्योंकि खुद ही लोग नेगेटिव हैं। ताकि लोग पैनिक हो जाएँ, पैनिक होके आपके पास आएँ। वो ना तो हम लोगों ने करना है, ना हमने कभी किया और ना ही हमारा वैसा कोई फ्यूचर में ऐसा है हम प्लान। दोनों को प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। जी, तो जो चीज़ 25 सालों में नहीं हुई, ऑलरेडी वी आर डूइंग वेरी वेल। वी आर हैविंग क्लाइंट्स इन मोर देन 19 कंट्रीज। जी। अभी लास्ट टाइम भी आपका मैंने स्टेटस देखा, आप हाँ। फॉरेन में ही थे। अब हम नेक्स्ट मंथ हम वास्तु के लिए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिडनी और मेलबर्न जा रहे हैं, हमारा 3 वीक्स का टूर है। तो वो सर अच्छा काम अगर आप करोगे तो लोग आपको तब भी मिलेंगे, बुरा काम करोगे तो सिर्फ एक ही बार मिलेंगे। एक ही बार मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम वो समझ ही जाएंगे। समझ नहीं, वो उसी वक्त समझ आते हैं। ना हमारे फादर ने कभी ऐसा कुछ किया, ना उन्होंने हमें शिक्षा दी ऐसी, ना ही इनके जो दादाजी हैं ग्रैंड फादर उन्होंने कुछ ऐसा किया, ना फिर वो जो जीन्स हैं फिर वही चल रही हैं। इस वजह से तो नीट वो भी एंड बात क्लीन है। प्रैक्टिस इज वाइजर प्रैक्टिस। तो साथ ही साथ देखो, जो ये है हमने बात की कि नंबरोलॉजी का भी काफ़ी इफेक्ट है, वास्तु का भी है, एस्ट्रोलॉजी का है। तो जो रिलेशनशिप है आज की डेट में, जैसे हमने बताया कि डिस्टर्ब बहुत हो जाता है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? कुछ सिंपल रेमेडीज हैं, करके तो रिलेशनशिप को काफी हद तक हम ठीक कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप का जो कारक प्लैनेट है वो है शुक्र। जी, तो शुक्र जो है वो अगर किसी कुंडली में खराब है, तो जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, रग्ड जीन्स पहनते हैं। तो रग्ड जीन्स जो है वो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। फटे हुए जो कपड़े हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा फट गया तो रफू करके पहन लिया, वो नहीं पहनना चाहिए। कई लोग हद से ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं, नहा लेते हैं परफ्यूम से। वो तो ये कहते हैं कि शुक्र ठीक होगा मेरा। वो शुक्र ठीक नहीं होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसलिए परफ्यूम्स लगाने चाहिए नो डाउट, लेकिन एक माइल्ड फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स जो है वो लगाने चाहिए, ठीक है। और रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सबसे जो मतलब देवता जो है जिनको मानना चाहिए वो है राधा कृष्ण जी। ओके, तो एवरी फ्राइडे राधा कृष्ण जी के मंदिर में बर्फी का या खीर का भोग लगाना चाहिए। उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो सकती है। ऐसे फूल हाथ में लेकर
कोई भी कलर के फूल हाथ में लेकर उनको अर्पित करने चाहिए, फेंकने नहीं है, अर्पित बड़े कर प्यार से उनको अर्पित करने हैं और बोलना है कि भाई हमारा जो रिलेशनशिप है वो ठीक रहे। हस्बैंड है अगर तो हस्बैंड को अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहना चाहिए। जैसे शुक्र जो है वो लक्ष्मी भी है, तो अगर वाइफ की रिस्पेक्ट होगी तो लक्ष्मी जो है एक स्टेबल लक्ष्मी आएगी और घर में जो है वो एक माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कलर जो है कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं कि शुक्रवार को पिंक कलर पहना जाए ओके या व्हाइट पहना जाए। शुक्रवार को ब्लैक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, अगर पिंक अगर आप पहनते हैं तो भी वीनस जो है वो अच्छा होता है। नंगे पाँव घर पर नहीं चलना चाहिए, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनको नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, कुछ ना कुछ चप्पल जो है वो पहन कर रखनी चाहिए। या मान लीजिए अगर उनको नंगे पाँव चलना ही है तो कोई सॉक्स वगैरह पहन कर रखें। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, ये नहीं है कि गंदे मंदे से कपड़े पहने हुए हैं घर पे। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, नो डाउट किचन में काम करते हुए थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा साफ सुथरा रखना अपने आप को जो है वो उससे शुक्र अच्छा होता है। कई बारी हम जैसे नेल्स करवाने जाते हैं या फिर अपने पार्लर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कराने जाती हैं फीमेल्स, तो उससे भी जो है वो चीजें काफी हद तक ठीक रहती हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडी से हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। तो बचा सकते हैं, हाँ। बाकी पर्टिकुलर तो चलो उनकी कुंडली से ज्यादा पता चलता है, लेकिन ये चीजें करके तो हम बचा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। और आजकल जो है ब्लैक मैजिक की काफ़ी रील्स वायरल हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो क्या ब्लैक मैजिक होता है? बिल्कुल होता है जी ब्लैक मैजिक। तो देखिए आपकी ऐसी अगर कोई आप एक्सपीरियंस हनुमान हो? हनुमान चालीसा सुनते हैं ना, जी तो उसमें एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखी है तुलसीदास तो ने लिखा है, भूत पिशाच अगर लिखा है इतने सालों से, हजारों सालों पहले लिखा गया, तो इट मीन्स वो होते हैं। और हमने कई बार एनर्जीज फील भी की हैं। हम कई बार कई घरों में जाते हैं ना, तो गूजबम्स खड़े हो जाते हैं एकदम से, तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक है। तो कई लोग हमारे पास आते हैं कि मैं जब चलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ओके मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी है। तो कई सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के। आप कभी लेडीज़ आती हैं तो कपड़े गुम होने शुरू हो जाते हैं घर से ऑटोमेटिकली। अलमीरा के अंदर सूट पड़ा है, उसको कैंची लग गई है। कैसे लग गई जी कैंची? खून ठीक के है, छींटे। घर में खून के छींटे पड़ रहे हैं। सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के। अब बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, वहम है, ये है, वो है। सर आप कभी जो इसकी जो पेन है ना, उनसे पूछे जिनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं। कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बता सको, आपने एक्सपीरियंस किया हो? हाँ, ऐसा है कि जब आप स्टोरीज़ की अगर बात करें कि ब्लैक मैजिक की कोई स्टोरी, तो एक नहीं है, पचासों हैं, 100 से ज़्यादा हैं। जी हम बड़े घरों में जाते हैं। अभी रिसेंटली भी किसी घर में खून के छिट्टे पड़े हैं। ओके तो एक घर में किसी की डेथ हुई, तो डेथ के बाद उनको, डेथ से 3 दिन पहले उनके बेड के नीचे से एक नारियल निकला है, बालों का गुच्छा निकला है और सिंदूर निकला है। बेड के नीचे से? बेड के नीचे से, वो जिस बेड पे सोते हैं। ओके अब उस घर में कोई नहीं आया गया, उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक कर ली पिछले 5 दिन की, कैमरास में कोई रिकॉर्डिंग नहीं? कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से आ गई वो चीज़? कहीं से तो प्लेस हुई है। ठीक है, तो वो जो ब्लैक मैजिक है वो करवाते हैं कई लोग। आप कभी न्यूज़पेपर में भी 3-4 दिन पहले था कि एक तांत्रिक ने एक बच्चे की बलि चढ़वा दी, चाचा से भतीजे की चढ़वा दी, क्योंकि उसके अपने घर में कोई बच्चा नहीं था। तो इस तरह की बड़ी सी चीज़ें होती हैं। तो तांत्रिक कई बार क्या बोलते हैं, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप किसी बच्चे की बलि चढ़ाओ। देखने ये तो पूरा अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी के घर में ये कर दो या उससे पैसे उधार ले आओ। तो आप देखो कई बार लोग अपने पास पैसे होते हैं, बिना वजह पैसे उधार मांगते रहते हैं लोगों से। उसको लगता है कि एक मैं वेल्दी लोगों से पैसे मांगूंगा तो मेरे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ब्लैक मैजिक से मतलब दूर जाने के लिए बड़ी सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। जैसे आप तेज पत्ता होता है, जी वो लीजिए, उसके ऊपर आप 4 लौंग रखिए। जी संध्या के समय उसको गैस पे रखिए, प्रभु का नाम लेके जो भी आपने हाजिरी लगानी प्रभु के चरणों में वो लगाओ, अरदास करनी वो करो, और उसको आप बर्न कर दो मंगलवार या शनिवार। ठीक है ये आप 4-5 बार करें। 3-4 मंगलवार कर दिए, 3-4 शनिवार कर दिए। अगर मतलब ये भी दिक्कत है तो इसके अलावा आप एक जो रेमडीज़ कर सकते हैं, भैरव मंदिर में जाके जी आप वहाँ पे सफ़ेद चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जैसे पतासे हो गए, मिश्री हो गई, सफ़ेद बर्फ़ी हो गई, दूध हो गया। तो दीज आर द सिंपल रेमडीज़ कि आप जिनसे ब्लैक मैजिक के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो क्या इन रेमेडीज से ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया जा सकता है?
उसको ख़त्म करने के लिए वैसे तो एक हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक पूजा है, जी। तो वो पूजा हम करवाते हैं कई बार, लेकिन वो मान लीजिए 10 केस आए तो 10 में से 2 में करवानी पड़ती है। ओके। कई बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक होता है, तो उसको तोड़ने के लिए फिर हमें एक पूजा करनी पड़ती है, बड़ी एक स्पेसिफिक पूजा है जो आधा दिन और आधा रात लेती है। आधा दिन और आधा रात। मतलब वो ऐसे करते हैं जैसे शाम को 5 बजे शुरू की, रात को 9 बजे ख़त्म होगी। वो 4, साढ़े 4, 5 घंटे चलती है वो पूजा। तो फिर उस पूजा में हम देवी को अरदास करते हैं, माँ दुर्गा को अरदास करते हैं, माँ काली को अरदास करते हैं कि हमारे ऊपर जो हमारी फैमिली पे कष्ट है आप उसका निवारण करो और हमें अपना शुभ आशीर्वाद दें। जी। तो उससे खत्म हो जाता है फिर उससे हम इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर सकते हैं। हो जाता है ख़त्म। सनातन धर्म में बहुत सारी विधियाँ ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए, तो वो हो जाता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो ये तो हो गया ब्लैक मैजिक का, ठीक है। तो इसी के साथ में जैसे मैंने देखा है काफ़ी बिजनेसमैन होते हैं, कुछ होता है, लेकिन अचानक से उनके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, तो कर्जे को ख़त्म करने का कोई उपाय है आपके पास? हाँ, ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि कर्जा है बहुत ज़्यादा सडनली, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी है कि 3 चीज़ें मिक्स करनी है, जिसमें काले तिल, ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल और गुड़ वाली जो शक्कर होती है, ये चीज़ें आधा-आधा किलो या किलो-किलो लेकर इनको मिक्स करके एक डिब्बे में डाल देना और 2-3 मुट्ठी लेनी है और पीपल के नीचे जहाँ पर कीड़े वगैरह होते हैं, उनको डालनी है। जैसे-जैसे वो कीड़े खाएँगे, वैसे-वैसे जो है वो कर्जा कहीं न कहीं से कम होगा, कोई ना कोई सोर्स ज़रूर उनका बन जाएगा। और एक और सिंपल सी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी भी है वो कि नीम के 3 पेड़ लगाने चाहिए। नीम के 3 पेड़ लगाने। 3 पेड़ लगाने चाहिए, जैसे पौधे लेकर तो कोई ऐसी जगह चाहे घर के अंदर है या घर के बाहर है, आस-पास कहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि वो फल सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वहाँ पर लगाने चाहिए और डे होना चाहिए ट्यूसडे और संडे। तो इससे भी जो है लाइफ की जो कड़वापन है वो भी खत्म होगा और आपके कर्जे वो भी खत्म होंगे। ये सिंपल रेमेडीज़ करके हम कर्ज़ों को कर्जों को काफ़ी हद ख़त्म तक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए ना, चंद्रमा जो है वो पैसे के कारक हैं जी। और ट्रैवल के कारक भी हैं। तो हम काफ़ी लोगों को एडवाइस देते हैं कि अगर आपने अपना फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करना है, ठीक है। तो आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक पौने घंटे का ड्राइव करके कहीं पे भी चले जाओ, ट्रैवल करो, यानी कि बस ट्रैवल करो, सिर्फ ट्रैवल करो, कुछ नहीं करना, कॉफ़ी पी के वापस आ जाओ। कहीं भी है हस्बैंड वाइफ जाओ, कॉफ़ी पी या के फिर वापस आ जाओ। फ्राइडे के फ्राइडे अपनी वाइफ को गुलाब गिफ्ट करें। ओके। फ्राइडे के फ्राइडे आप अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, आधे पौने घंटे की, कॉफ़ी पी के आप वापस आ जाओ। जी। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना चंद्रमा आपका मूवमेंट में आएगा, ओके। जितना आपका चंद्रमा मूवमेंट में आएगा उतना आपका फाइनेंस मूवमेंट में आएगा। तो सिंपल सी रेमडीज़ हैं कि आप ट्रैवल करें, वाइफ के साथ ट्रैवल करें, वाइफ को गुलाब गिफ्ट करें या आइसक्रीम खिला दें या कॉफ़ी पिला दें, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करें। ट्रैवल करने से भी चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होता है और चंद्रमा से स्ट्रॉन्ग होने से आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि कर्जा ख़त्म किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सर, आपसे हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, काफ़ी हमारे व्यूअर्स को उनके आंसर मिल चुके होंगे, लेकिन अभी टाइम को भी देखना पड़ेगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे। रीज़न प्लेजर, बीइंग प्लेजर। इस पॉडकास्ट के साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी और मिलने वाले हैं, जिनके आंसर हम आपसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू you, जी, thank you, थैंक thank you. यू।